जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 29 दिसंबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ 29 दिसंबर के दिन कैसी रहने वाली है। ओके, 29 दिसंबर के दिन एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। बड़ी बुरी हालत है किसी की। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है मदर ऑफ वैंड की। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत कुछ छुपा रखा है किसी ने। कोई फीलिंग हो सकती है, कोई इमोशन हो सकता है, कोई टैलेंट हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है। बहुत कुछ पता है आपको या आपके पार्टनर को। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि किसी के अंदर किसी तरह की सच्चाई, कोई टैलेंट, कोई नॉलेज। ओ माय गॉड, मुझे दिख रहा है कि किसी से धोखा खाने के बाद आपको पता चला कि आप कितने ज़्यादा टैलेंटेड हैं। या तो ये आपकी डेस्टिनी है या आपके पार्टनर की कि धोखा खाना इम्पोर्टेंट है। जैसे दाग अच्छे हैं कहा जाता है, तो वो इसीलिए अच्छे होते हैं कि कभी कभी कोई चोट लगती है, कोई पेन मिलता है। पेन हमेशा बुरा नहीं होता है, पेन कभी कभी अच्छा भी होता है। कोई इंसान आपके साथ बुरा करता है तो इसीलिए कहा जाता है कि सबको माफ़ कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो आपकी लाइफ में किस अच्छे मकसद से आया है। यहाँ पे आपको किसी से धोखा मिला है, वो अच्छा था, क्योंकि उस धोखे की वजह से आप अपने किसी ऐसी नॉलेज, किसी विजडम, किसी टैलेंट तक पहुँचे हैं जो आपने बहुत अंदर छुपा के रखा था। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 10, 8, 21, 4, 9, 4। 44 एज हो सकती है किसी की एंड 44। बाकी देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करना चाहूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं अपनी रीडिंग। रिफ्लेक्शन, कोई तो है जो आप ही का सोलमेट है, आपका ट्विन फ्लेम है। जो आपके साथ हुआ है वही उसके साथ हो रहा है। इस कार्ड को आप देख सकते हैं। ये देखिए, एक ये पता नहीं कौन सा जानवर है, लेकिन बहुत शक्तिशाली जानवर है। उसके कितनी सारी सॉर्ड लगी हुई हैं, आंखों तक में घुसा दी गई है ये सॉर्ड। ओके, लेकिन उसके बाद भी ये चलना नहीं छोड़ रहा है, लड़ना नहीं छोड़ रहा है। मतलब अनलिमिटेड पेन, अनलिमिटेड दिक्कत दी गई किसी को। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रीडिंग आपकी एंड आपके पार्टनर की नहीं है, ये म्यूचुअल रीडिंग हो गई है, क्योंकि रिफ्लेक्शन का कार्ड आ चुका है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ये आपका ट्विन फ्लेम है, जो आपके साथ हुआ वही आपके पार्टनर के साथ हो रहा है। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कितने सारे क्वेश्चन, कितनी सारी चीज़ें, कितने सारे इफ बट हैं, कितने सारे क्वेश्चन हैं, कितनी सारी चीज़ें अंदर भरी पड़ी हैं। वो सब निकलने के लिए मैंने बताया था ना, कोई टैलेंट, कोई ज्ञान, कोई नॉलेज। तो किसी के माइंड को अनब्लॉक करने के लिए, अनलॉक करने के लिए ये हुआ था। मतलब इतनी पेन मिलने के बाद, जैसे कि आप लोगों ने कोई मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, जो मिस्टीरियस मूवीज़ होती हैं, कि उसमें कोई खजाने की चाबी होती है, तो उसको बहुत ही डिफरेंट तरीके से ऐसे ऐसे करके कोई नंबर डायल किए आते हैं, फिर आप उसको घुमाइए तो वो ट्रेज़र अनलॉक हो जाता है। इसी तरीके से ये आपका ट्रेज़र था, जिसको अनलॉक करने के लिए इतनी सारी सॉर्ड का घुसना इम्पॉर्टेंट था। ओके, आपके साथ भी, आपके पार्टनर के साथ भी कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट बाहर आना था, इतनी सारी दिक्कतें झेलने के बाद।
ओके, तो ये दिक्कतें बुरी नहीं थी, क्योंकि अगर ये ना होती तो ये भी ना होता। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को मैं लेके चलती हूँ, क्योंकि आपके साथ तो पॉसिबल ये है कि हो चुका है, लेकिन अब आपके पार्टनर के साथ ऐसा हो रहा है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के चारों तरफ, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा चाइल्डिश नेचर के हो सकते हैं, इनोसेंट हो सकते हैं, सीधे साधे हो सकते हैं, बच्चों जैसा नेचर हो सकता है। एंड ऐसा दिख रहा है कि इनके चारों तरफ ऐसे लोग इकट्ठे थे जो मटेरियलिस्टिक थे, जो मनी माइंडेड थे, प्रैक्टिकल थे, जिनको आपके पार्टनर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उनको सिर्फ उनके पैसे से मतलब था। एंड उन लोगों ने आपके पार्टनर को मकर जाल में ऐसा फंसा लिया कि आपके पार्टनर की जो आज़ादी थी वो छिन गई। ऐसा लग रहा है जैसे या तो इनको सॉरी, इनको ज़्यादा कमाने के लिए फोर्स किया कि तुम पैसा कमाओ, तुम पैसा कमाओ, तुम्हें यही करना है, मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए। ओके, तो आपके पार्टनर जैसे कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाने लग गए, या फिर ये इन सब चक्करों में इतने इन्वॉल्व हो गए कि ये भूल गए कि इनका मेन नेचर क्या है। मतलब इनकी खुशी खो गई, इनके एंजॉयमेंट खो गए, इन्होंने अपने आप को पूरी तरह झोंक दिया। एंड देन इनको रियलाइज़ हुआ कि ये तो बहुत बुरा फंस गए हैं। ये जितने भी लोग हैं इनको सिर्फ पैसे से मतलब है, आपके पार्टनर की क्या हालत हुई जा रही है इससे किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 10, 8, 18 मुझे दिख रहा है कि इनके, अगर ये मैरिड है किसी के साथ, या फिर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो इनको बहुत ज़्यादा फोर्स करती थी, बहुत ज़्यादा फाइट हुई हैं। मतलब इनको अगर कहा जाए कि मन का सुकून, शांति जो मिलता है, चाहे आपके पार्टनर, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, चाहे आपके पार्टनर सिंगल है लेकिन उनकी खुद की फैमिली है, तो वहाँ पर सुकून नहीं था, शांति नहीं थी। वहाँ पे हर वक्त मतलब एक फ़ाइट लगी रहती थी, एक लड़ाई झगड़े मचे रहते थे। एंड आपके पार्टनर ऐसा फंसे थे उस कनेक्शन में, उस सिचुएशन में, कि ये हंसना भूल गए थे। द वर्ल्ड, ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने ये चीज़ें अगेन एंड अगेन फेस की हैं। मतलब कि जैसे कि ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में जितने भी लोग आए वो सबके सब प्रैक्टिकल माइंड ही थे। वो सबके सब लोग ऐसे थे जो इनसे, देखिए वर्ल्ड का कार्ड मैं आपको बता दूं, ये इस कार्ड के आने का मतलब ये है कि जब तक आप इस लूप से बाहर नहीं निकल आते हैं तब तक आप ऐसे ही गोल गोल घूमते रहेंगे। जब तक आप लेसन लर्न नहीं कर लेते हैं, आपके सामने वही लोग रिपीटेडली आते रहेंगे आपको पेन देने के लिए कि तुम जगो, तुम आंखें खोलो, तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसे लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में अगेन एंड अगेन ऐसे लोग आए हैं, कभी इनकी फैमिली के रूप में, कभी इनके लवर के रूप में, कभी इनके हस्बैंड या वाइफ के रूप में, जो भी इनका स्टेटस हो वो लोग इनके साथ अटैच होते रहे, कभी फ्रेंड के रूप में, इनको ट्रिगर देने के लिए कि तुम्हारा लोग यूज़ कर रहे हैं, तुम्हारी अच्छाई का फ़ायदा उठाया जा रहा है, तुमसे किसी को कोई अटैचमेंट नहीं है, सबको सिर्फ तुम्हारे पैसे से अटैचमेंट है। एंड मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब इस लूप से बाहर आ चुके हैं, क्योंकि ये इवॉल्व हो चुके हैं, क्योंकि ये मैच्योर हो चुके हैं। इसी तरीके से आपके साथ भी हुआ होगा। ओके, यहाँ पे 8 एंड 21 मतलब 29, 29 का मतलब 11, 11। ट्विन फ्लेम कनेक्शन तो मैंने पहले ही बता दिया था। अब आपके पार्टनर को जस्टिस चाहिए। 11, यस, 11/21 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। नवंबर का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 3 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि जितने भी लोग इनके आसपास हैं सबको सिर्फ पैसे से मतलब है, एंड आपको इनसे इमोशनल अटैचमेंट है। वो अभी निकलेगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे 4 ऑफ पेंटिकल। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हैं। इनको ऐसा फील होता है कि जैसे इनको आपसे, ये आपसे फर्स्ट साइट का लव इनको हुआ था। ओके, मुझे लिटरली ये कार्ड किसी पर्सन की तरह लगता है। एंड यहाँ पे ये हेड, ये दोनों हैंड, एंड ये नीचे का पोर्शन पूरा एक बॉडी। ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपको जब फर्स्ट साइट में देखा था तो ये जो आई टू आई कनेक्शन हुआ था उसी में ये पूरा बंध गए थे। मतलब आपने इनको प्रेम जाल में फंस गई मैं तो, कौन सा सॉन्ग था
मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये प्रेम जाल में तभी फंस गए थे, जैसे जाल में किसी को फंसा लिया था, ये देखिए बिल्कुल जाल में फंसा हुआ व्यक्ति लग रहा है। ओके, तो ये तभी से आपके प्रेम जाल में फंस गए थे। लेकिन यहाँ पर ओके 10/4/14 यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी एनर्जी टेम्परेंस वाली थी। इनको लगा कि आप एंजेलिक हैं, आप कुछ डिफरेंट हैं। मुझे दोनों के लिए लग रहा है, क्योंकि फिर से रिफ्लेक्शन का कार्ड यहीं पर है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपने इनकी आंखों में देखा एंड इन्होंने आपके आंखों से दिल में सीधे उतर गए। एंड आप भी सेम टू सेम कंडीशन हुई है यहाँ पे। आप भी फंस गए थे पूरे का पूरा, ये भी फंस गए थे पूरा। दोनों में से कोई भी बचा नहीं। दोनों में से कोई भी ये नहीं क्लेम कर सकता कि मुझे प्यार नहीं हुआ, मुझे नहीं हुआ। दोनों को हुआ था, क्योंकि ये कनेक्शन इतना स्ट्रांग था। एंड आप दोनों की आइज़ से रिलेटेड कुछ हो सकता है, या तो आपकी आइज़ बड़ी पावरफुल हो सकती हैं, आप आंखों का कुछ चक्कर है। ओके, मतलब आपकी आइज़ जो है, आइज़ नेवर लाइज, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आंखें कभी झूठ नहीं बोलती हैं। एंड आपकी आंखें क्योंकि आप ट्विन फ्लेम हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों की आंखें पढ़ लेते हैं, आप लोगों की आंखों से दिल में उतर जाते हैं, उनके दिल की बात जान लेते हैं। एक्सप्रेशन 9 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा ट्रिगर दिए गए, लेकिन इन्होंने इस कनेक्शन को एक्सप्रेस कभी नहीं किया। या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने हमेशा साइन या जेस्चर में आपको बताया है, इन्होंने कभी खुल के नहीं बताया। किसी सॉन्ग के थ्रू, किसी कोई साइन दिया आपको, कुछ ऐसी बात बोल देना, कुछ ऐसा हिंट दे देना। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि 9 ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर जो है, मतलब इनको फैमिली की तरफ से प्रेशर हो सकता है कि ये आपसे ऐसा कुछ ना करें। बहुत ज़्यादा इनको बांध के रखा गया है, बहुत बुरी हालत मुझे दिख रही है। मतलब कि जैसे इस पर्सन को इतना दबा दो, इतना सप्रेस कर दो, इतना कचूमर निकाल दो कि वो इस लायक ही ना रह जाए कि कुछ एक्सप्रेस कर पाए। मतलब इनको मेंटली टॉर्चर किया गया है, बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया गया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर कभी आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पाए। लेकिन इनकी आंखें बोलती थी। मैंने बताया ना कि यहाँ पे आंखों का कुछ है, क्योंकि आप दोनों की कंडीशन यहाँ पे सेम टू सेम हो सकती है कि आप दोनों ने कभी भी, आप लोग मतलब दोनों लोग किसी ऐसे प्रेशर में हो सकते हैं, किसी ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं कि आप लोगों ने कभी मुंह से नहीं बोला, लेकिन आंखों ने सब कुछ बोल दिया। ओके, 8 9 17 का मतलब हो गया स्टार। आप लोगों को दोनों को एक दूसरे को देख के काफ़ी होप जग जाती थी, चाहे जितनी बदतर सिचुएशन में आप लोग हों, लेकिन एक दूसरे को देख के आपको लगता था कि जैसे आपके अंदर जैसे एक दिए जलाते थे, लाइट जलाती थी। एक दूसरे को देख के लगता था कि जैसे सारे गम आप लोग भूल जाते थे। इंटेंशन ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं, क्योंकि इनको समझ आ चुका है कि यू आर द वन, यू आर द सन। ओके, आप ही इनकी लाइफ का सूरज हैं, आप ही इनकी लाइफ को चमका सकते हैं, महका सकते हैं। एंड आप ही इनको इस तरह के स्ट्रॉन्ग प्रेशर से निकाल सकते हैं। 21 and 4 25 7 रिलेशनशिप, ये आपके साथ सॉरी रिलेशनशिप चाहते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग। एंड इनको पता है कि आपने भी अपने दिल में बहुत सारा प्यार इनके लिए छुपा के रखा है, क्योंकि ये प्यार की जो चाहत अंदर जग गई थी, वो आपके अंदर जैसी जगी थी वैसी ही इनके अंदर भी जगी हुई है। आपने भी बहुत कुछ छुपा के रखा है, इन्होंने भी। ओके, तो अब ये छुपी हुई चीज़ को बाहर लेके आने वाले हैं। ओके गाइस, जय माता दी।